जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास एके एकेडमी में। आज फिर से हम देखने वाले हैं जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम डेली देखते हैं और डेली कुछ ना कुछ नया आप सीखते ही हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको इस वीडियो के लास्ट में डेली क्वेश्चन मिलता है, 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आपको देने होते हैं। और कल के वीडियो में जिन लोगों ने आंसर दिया है उसका डिस्कशन हम वीडियो के लास्ट में करते हैं और डेली ही करते हैं और आज भी करेंगे। और देखते हैं कि आज के वीडियो में आज कौन कौन से नए क्वेश्चन हैं जो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर बी पूर्व से पश्चिम, या फिर ऑप्शन नंबर सी उत्तर से दक्षिण, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिण से पूर्व। तो फ्रेंड्स, आपको बतलाना है कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वह किस दिशा में घूमती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है और इसी को दैनिक गति भी कहा जाता है और रोटेशन भी कहा जाता है और घूर्णन भी कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसी को 3 नाम से जाना जाता है, दैनिक गति और रोटेशन और घूर्णन। इन तीनों नाम को आप याद रखेंगे। इन तीनों नाम में से किसी भी एक नाम को दे करके आपको पूछ सकता है कि पृथ्वी किधर से किधर की ओर घूमती है या फिर घूर्णन काल क्या कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। बिहार लोकसभा में कितने सीटों का प्रतिनिधित्व करता है? बिहार लोकसभा के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व कितना है, मतलब बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए 80, या फिर ऑप्शन नंबर बी 40, या फिर ऑप्शन नंबर डी 122, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 128। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, जबकि यहाँ पे 80 ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे साथ साथ में। फ्रेंड्स, अगर आपसे बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या पूछे तो आप कहेंगे 16 है और उत्तर प्रदेश में 31। अगला सवाल है, पहले निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी आईसीआई बैंक, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहार ग्रामीण बैंक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और पुराना वाणिज्यिक बैंक था। इसको ध्यान में रखेंगे और देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं हमारा अगला सवाल। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों होता है। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने का काम करता है, परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाने का काम इलेक्ट्रॉन करता है, और नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल है, नेफ्रॉन में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, या फिर ऑप्शन नंबर बी वृक्क, या फिर ऑप्शन नंबर सी हृदय, या फिर ऑप्शन नंबर डी लीवर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृक्क। यहाँ पे ब्रिक हो गया है, वृक्क होगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो ब्रिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वृक्क। और वृक्क को ही किडनी के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है और इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का काम। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और हृदय ब्लड को पंप करने का काम करता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर बी विज्ञान दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय युवा दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर सी बिहार दिवस, या फिर ऑप्शन नंबर डी लुईस ब्रेल दिवस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, जबकि विज्ञान दिवस ऑप्शन नंबर ए में है विज्ञान दिवस, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि विवेकानंद की जन्मतिथि है, और इसे
चलिए देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर ए आचार्य विनोबा भावे, या फिर ऑप्शन नंबर बी आनंद किशोर, या फिर ऑप्शन नंबर सी देविका रानी रोरिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो विनोबा भावे थे। और इसकी शुरुआत की बात करें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत तो 1957 से इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है माना जाता है। और फ्रेंड्स वर्तमान समय में जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये रवीश कुमार को दिया गया है, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है। और फ्रेंड्स ये जिस टीवी के न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो है एनडीटीवी, इसको ध्यान में रखेंगे, जिसे 2019 में पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पित्त की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्षारीय, या फिर ऑप्शन नंबर सी उदासीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पित्त की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, और इसका पीएच मान अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे 7.7 पित्त का पीएच मान होता है। और इस पित्त का काम होता है भोजन को पाचन करने में सहायता करना, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, 1857 की क्रांति विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आपसी मतभेद, या फिर एनफील्ड राइफल के उपयोग में लाया जाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी सिपाहियों का विद्रोह, या फिर ऑप्शन नंबर डी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विद्रोह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो सही आंसर होना चाहिए मुख्य वजह वो है ऑप्शन नंबर बी एनफील्ड राइफल के उपयोग में लाया जाना। 1857 की विद्रोह का प्रमुख कारण, तत्कालिक कारण जो आपसे पूछा जाएगा वो कहेंगे एनफील्ड राइफल का उपयोग में लाया जाना, और इसकी जगह पहले बेस ब्राउन राइफल का उपयोग किया जाता था, जबकि उसके जगह पे एनफील्ड राइफल को उपयोग में लाया गया। और फ्रेंड 1857 की क्रांति ये केवल सिपाहियों का विद्रोह नहीं था, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, जैसे जो देश प्रेमी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस में लिखा गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। गायत्री मंत्र यजुर्वेद में लिखा गया है, और ये गायत्री मंत्र किसे समर्पित है अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे सूर्य या सविता के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मशरूम में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? फ्रेंड्स जो भी लोग कंफ्यूज हैं, आज इस वीडियो में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा किस में कितनी होती है वो क्लियर हो जाने वाली है। ऑप्शन नंबर ए 22 से 35, या फिर ऑप्शन नंबर बी 38 से 40, या फिर ऑप्शन नंबर सी 60 से 70, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मशरूम में प्रोटीन जो पाया जाता है वो 22 से 35% ही पाया जाता है, जबकि दूध में अगर पूछा है, सोयाबीन में 38 से 40% प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1975, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1875, या ऑप्शन नंबर सी 1775, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1869। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्यभट्ट ये एक उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष के आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया था इसरो के द्वारा, और ये छोड़ा गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आर्यभट्ट ये एक खगोल शास्त्री थे, और उन्हीं के नाम पे इस उपग्रह का नाम रखा गया है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही आर्यभट्ट उपग्रह है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पीसी कल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर बी एपी कल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर सी एम कल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर एमएन कल्चर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा मधुमक्खियों का पालन ये कहलाता है एपीकल्चर, और पीसी कल्चर जो है ऑप्शन नंबर ए ये मछलियों का पालन पीसी कल्चर कहलाता है, इन दोनों को ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स नन ऑफ दी एबव नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ दी एबव, जो कि जब हम जाते हैं वोटिंग करने उस वक्त एक सबसे नीचे बटन होता है, उसमें लिखा होता है नोटा, यानी कि उसका मतलब होता है ऊपर दिए गए में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी एबव। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज का कल का जो सवाल था उन सवालों के जवाब किन किन लोगों ने दिए हैं और क्या दिए हैं, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स कल का जो पहला सवाल था वो मैंने पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, तो इसका आंसर धीरू कुमार आपने कहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध। चलिए बीच में मैंने पूछा था, सही बात है, आपने लिखा है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, सही है आपका ये जवाब। और पानीपत का तृतीय युद्ध
तृतीय युद्ध 1761, ये भी सही है। आपने इन दोनों सवाल के जवाब धीरू कुमार आपने सही दिए हैं। और प्रकाश का अपवर्तन आपने कहा है कि तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तो मैं कहना चाहूँगा कि धीरू आपका ये जवाब भी सही है। और फिर रीता ये 23 घंटे, उसके बाद फिर आया है ये शिवानी कुमारी, आपने कहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, सही जवाब है आपका भी। और सर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आया, तो चलिए क्लियर कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण एक फोर्स है, यानी कि बल है, जो इस पृथ्वी पे जितने भी चीज़ें मौजूद हैं उन सभी चीज़ों पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिस वजह से ही वो पृथ्वी पे मौजूद सारी वस्तुएं अस्थिर हैं। क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर डेली घूमती है, इसको ध्यान में रखना है, डेली हमारी पृथ्वी घूम रही है और एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और गुरुत्वाकर्षण आपने पूछा क्या है, तो वो मैंने बतला दिया कि ये एक बल है जो कि पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं उन सभी वस्तुओं पर ये एक बल लगता है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, इसको ध्यान में रखेंगे और यही गुरुत्वाकर्षण है। और अगला सवाल का जवाब रीता कुमारी आपने दिया है बृहस्पति। हाँ, ये बृहस्पति, मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और उपग्रहों की संख्या आपने बताया है, शिवानी कुमारी आपने बताया है कि 79, बृहस्पति ग्रह की उपग्रहों की संख्या 79 है, ये सही जवाब है। और अनिकेत सिंह राजपूत आपने कहा है जय हिंद, जय हिंद। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे है शिवानी कुमारी, आपने लिखा है पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा 1761, सही जवाब है आपका भी, ये सही जवाब है। रीता सिंह आपने कहा है बृहस्पति है एंड उपग्रह की संख्या आपने बतलाया है 79, जो कि सही है। और आगे आपने बतलाया है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। फ्रेंड्स ये रीता कुमारी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वायुमंडल नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। और शिवानी कुमारी आपने फिर बृहस्पति लिखा है, चलिए। और ग्रहों की संख्या 79 सही है, बृहस्पति धीरू और धीरू बृहस्पति। धीरू मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बृहस्पति कितनी बार लिखोगे, हो तो गया एक बार लिख दिए। चलिए ठीक है, आज के जो पहले जवाब देने वाले मेंबर हैं, जो व्यक्ति हैं, वो हैं धीरू कुमार, आपने सबसे पहले जवाब दिया है। उसके बाद शिवानी कुमारी, आपका जवाब दूसरे नंबर पे है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से और भी जो लोग हैं इसी तरह से कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स आज का आपका सवाल है, आपको बतलाना है कि LED और LCD इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि WTO की स्थापना कब की गई थी। इन दोनों सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जय हिंद कहना कोई मत भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।